हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस ओलंपियाड क्लास 8 सेट बी का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें 50 क्वेश्चंस था और 1 आवर टाइम था। वही बाकी ओलंपियाड की तरह ही इसमें भी अचीवर सेक्शन का 3 मार्क्स था और बाकी का 1 तो चलिए देखते हैं इनका कंप्लीट सॉल्यूशन। जो ये ओलंपियाड है हिस्ट्री से शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बैटल ऑफ प्लासी फर्स्ट मेजर विक्ट्री था। ये कब हुआ था? 1757 में। क्वेश्चन नंबर 2 हु वॉज द लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। सी राजगोपालाचार्य वो फर्स्ट इंडियन थे। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द ब्रिटिशर डिक्लेयर्ड दैट द फॉरेस्ट वाज स्टेट प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1840 परमहंस मंडली वाज फाउंडेड इन मुंबई टू अबॉलिश कास्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इन 1883 इल्बर्ट बिल वॉज इंट्रोड्यूस दैट प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश। ये करेक्ट था इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लिश जमैका। तो ये इंडियन ही था, इधर इंडियन आना चाहिए था क्योंकि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने इंडिगो कल्टीवेशन नील की खेती करवाई थी। फ्रेंच ने इधर किया था, पुर्तगालियों ने कनाडा में, स्पेनिश ने वेनेजुएला में। क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 15 ईयर। क्वेश्चन नंबर ये 15 ईयर मतलब क्या था? 1540 से लेके 1555 तक जो मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश किया था बाबर ने 1526 में, उनका डेथ हो गया था 1530 में। 1530 से 1540 तक हुमायूं रहा था। हुमायूं को फिर शेरशाह सूरी ने भगा दिया था। ये अपने ससुर या नाना के पास चला गया था। 15 ईयर तक जंगलों में ऐसे ही भटका। उसके बाद इसने अटैक किया था और बाद में दोबारा से ये मुगल डायनेस्टी का राजा बना था। क्वेश्चन नंबर 7 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। वॉज ए नेशनलिस्ट फ्रॉम पंजाब, लीडिंग मेंबर ऑफ रेडिकल ग्रुप, एक्टिव मेंबर ऑफ आर्य समाज। लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विजयालय। चोल साम्राज्य से था ये, चोला डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वुड्स डिस्पैच। 1851 में नहीं आया था ये, 1854 में आया था शायद। क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सवाई राजा जयसिंह। क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी बंदा बहादुर। आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद इसको बनाया गया था। रिवोल्ट का इसने लीडरशिप किया था। क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हुगली रिवर। कोलकाता जिस शहर पर बसा है हुगली रिवर, तो वहाँ इंग्लिश अंग्रेज़ों ने फैक्ट्री बनाई थी पहली। इससे पहले सभी फ्रेंच, पोर्तुगीज, स्पेनिश ये सब बना चुके थे। क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट आंसर ऑप्शन ए संथाल और ओरांव ये ट्राइबल ग्रुप था जो बिरसा मुंडा के साथ था साथ में। क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। जैसे पंडिता रामाबाई फाउंडर ऑफ विडोज फाउंडर, स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडर ऑफ आर्य समाज,
राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने। और घासीदास फाउंडर ऑफ सतनामी मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका भी। लॉर्ड डलहौजी जो मिस गवर्न की वजह से ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया था, पहला राज्य था ये अवध। 1856 में लॉर्ड डलहौजी जो उस टाइम गवर्नर जनरल थे, ये लेके आए थे कि कौन कौन से राज्य, कोई इन्होंने लैप्स स्कीम चलाई थी जिसमें ये कोई राजा मर जाता तो उस राज्य को अपने अंदर मिला लेते थे। क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। इसमें पूछा गया था सेलेक्ट द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस। तो इधर क्या हुआ था, ये जगह तो है महाराष्ट्र, तो इसमें फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मुंबई में हुआ था ये। चोरा चोरी इंसिडेंट तो ये यूपी में हुआ था शायद। सोल्टला ये गांधी जी ने गुजरात में तोड़ा था। और मिल्क वर्कर स्ट्राइक ये इधर नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। खोखर जनजाति थी जो खोखर ट्राइब्स वेरी इन्फ्लुएंसिंग ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी इन पंजाब। क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। 1765 अपॉइंटेड ईस्ट इंडिया कंपनी दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल बाय मुगल एम्परर। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू चोला इंस्क्रिप्शंस विच वॉज ए टाइप ऑफ लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशंस। जैनों को दी गई थी, तो उसको क्या बोला गया था, उसको बोला गया था पल्लीचंदनम। उसके बाद ज्योग्राफी, ये 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड था, इसके बाद ज्योग्राफी का आ जाता है 21 to 35 शायद। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी मिनरल एंड टोपोग्राफी ज्योग्राफिकल फैक्टर दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ है पॉपुलेशन। एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन से रिलेटेड नहीं है। हाँ, मगर जहाँ ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का चांस होगा, जैसे नेशनल कैपिटल हो गई, स्टेट कैपिटल, तो वहाँ का पॉपुलेशन भी अपने आप बढ़ जाता है। तो इसका आंसर डी नहीं बी होगा शायद, सॉरी बी होगा एम्प्लॉयमेंट। मिनरल और टोपोग्राफी का पॉपुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ज्योग्राफिकल फैक्टर दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ है पॉपुलेशन। तो इसका थोड़ा देखना पड़ेगा, रुकिए। हाँ, ज्योग्राफिकल फैक्टर की बात हुई है तो ऑप्शन ये सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। पॉपुलेशन पिरामिड ये सभी बातें बताता है। क्वेश्चन नंबर 23, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। 1, 2, 3 एंड 4 सभी सही है, 4 इनमें से 6 में से। क्वेश्चन नंबर 24, गल्फ स्ट्रीम क्या होता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए वार्म करंट इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 25, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनकरेक्ट है ये। कॉफ़ी सही है, लोमी, मिलेट, सैंडी, कॉटन, ब्लैक एंड एल्वेलियल सॉइल जो गुजरात में पाई जाती है। मिलेट जो हमारे राजस्थान में सैंडी ऑयल सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 26, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, नोमैडिक हर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 27, लैंडस्लाइड मास मोमेंट ऑफ रॉक डेब्रिस और अर्थ स्लो डाउन। लैंडस्लाइड क्यों होता है, क्योंकि अर्थ के रॉक में कुछ मूवमेंट होता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 28, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ग्रेनाइट इज एन इंट्रूसिव igneous rock। क्वेश्चन नंबर 29, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बैरोमीटर मेजर द एयर क्वालिटी ऑफ। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापा जाता है, ना कि एयर क्वालिटी।
रेन गोज से रेनफॉल, वाइंड वेन से ये रिएक्टर स्केल पे हम अर्थक्वेक को मापते हैं। 7th क्लास में शायद ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 30, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, टी राइस मिलेट्स। क्वेश्चन नंबर 31, सॉइल इज मेड अप ऑफ डी ऑल ऑफ दीज, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल, वेदर्ड रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 32, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, कंडक्शनल रेनफॉल इज नॉट ए टाइप ऑफ रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 33, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 सभी सही है, ये 8th क्लास में है भी सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। एंड 35, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल और HAL, हाल इन कंपनी का ये महारत्न कंपनी है। उसके बाद पॉलिटी से रिलेटेड आते हैं 36 to 45, 10 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम शायद नहीं देख पाए थे। 37 का हो जाएगा डी, 37 डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद 38 का बी हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि जिनका कॉन्स्टिट्यूशन वो डेमोक्रेटिक हो, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए भी डेमोक्रेटिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फाइनल बी, फर्स्ट FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑल ऑफ दीज ही होना चाहिए शायद, यस हो सकता, हाँ ऑल ऑफ दीज ही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2006 में ये पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, राइट टू हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 43, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इसमें ये सही था करेक्ट में, बाकी ये तीनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 44, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। क्वेश्चन नंबर 45, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 3 ओनली। भारतीय जनता पार्टी, BJP, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, SP समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया। तो मेरे ख्याल से 7 या 8 नेशनल पार्टीज हैं जिनमें 3 ये हैं, बाकी 2 ये नेशनल पार्टी नहीं है शायद। उसके बाद अचीवर सेक्शन, एक क्वेश्चन इसका 3 मार्क्स का होता है, तो ये ठीक करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा बी, 47 बी, ग्रासलैंड, टुंड्रा एंड स्क्रब्स, झाड़ियाँ। जहाँ कम रेनफॉल होगी वहाँ स्क्रब्स ही होगा ज़्यादातर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, सॉरी 48A। 49, correct answer will be option C, 1 and 3 these are false statements. It means 1 and 3, 2 and 4 are correct. The plain have more population density, सही बात है, पहाड़ों में ज़्यादा डेंसिटी नहीं होती, मतलब जितनी जगह है उसमें ज़्यादा लोग रहते हैं प्लेन में, मतलब समतल जगह में जो ग्राउंड होता है। और बर्थ एंड डेथ आर नेचुरल कोज, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 50,
50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब जी, महात्मा गांधी। एक बार देख लेते हैं। ही एड्रेस द कांग्रेस एज प्रेसिडेंट इन 1887, पहले मुस्लिम लीडर थे ये। इसके नेशनल खिलाफत मूवमेंट शौकत अली, सही है। और फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 भगत सिंह। तो स्टूडेंट्स ये था क्लास 8 का सोशल साइंस ओलंपियाड सॉल्यूशन। सेट बी, शायद इसमें 2 ही सेट होते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर में 30+ भी क्वेश्चन सही करके आते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि लेवल जो है क्वेश्चंस का वो बहुत ही हाई लेवल है। आप इतना डीपली नहीं पढ़ पाते होंगे शायद, तो 30+ मार्क्स भी इसमें बहुत रहेगा। अगर कोई बच्चा 50+ मार्क्स लाता है तो वो तो ब्रिलियंट ही होगा, कोई 40+ मार्क्स भी लेके आता है। तो आप कमेंट में अपने मार्क्स शेयर करें ताकि हम देख सकें मैक्सिमम बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं। और प्लीज़ जब भी वीडियो में ऐड आती है तो मोबाइल को आप 4-5 मिनट के लिए साइड में रख दें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि हमें भी कुछ मिले उसमें। ऐड जब ऐड देखे जाते हैं तभी कुछ यूट्यूब हमें देता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।